ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲੀ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਸੰਖੀਏ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚੜੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕੱਸ ਕੇ ਤੇ ਕਮਰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰੀ ਜ਼ੋਹਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਰਨ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਲਈ ਮੱਠ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦਾਸ ਉਸ ਦੇ ਭਖਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦਾ ਤੇਜਸਵੀ ਮਸਤਕ ਦਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। आशीर्वाद दिंदिया स्वामी रामदास ने कहा, मैं जानता था माधोदास, एक दिन ऐसा ही होगा। तू कासा पकड़ के भीख मांगने के वास्ते पैदा नहीं हुआ। बाबा राम थम्मन के स्थान पर ही मैंने तेरे अंदर की अग्नि को भांप लिया था। तेरा जन्म किसी बड़े कार्य के लिए हुआ है। अगर जल्दी वापस नहीं जाना तो कुछ बातें और करूं। स्वामी जी, आप जी ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਨਿਕ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਝਟ ਇਹ ਵਰਦੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੇਰੂਆ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਆਖਦਿਆਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਕਮਰਬੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ, मेरे बच्चे, पता नहीं विधाता की मर्जी की है। तेरे साथ कुछ स्नेह है मुझे। अब तू सैनिक है। सैनिक का धर्म है जंग में जाना, मरना या मारना, लूट पाट करना, बस्तियां उजाड़ना। अब तो संसारी मानस बन गया है। एक बैरागी की जीवन जांच और होती है, एक सैनिक या संसारी मानस की जीवन जांच और होती है। संसारी मानस शादी या शादियां करता है। इस्लाम धर्म में तो अनेक शादियां हो सकती हैं। जीवन में यही सब पवाड़े की जड़ है। ध्यान से सुन, अगर राजा दशरथ की एक ही शादी होती तो कई रानी अपने पुत्र वास्ते रोज राजगद्दी की लालसा ना करती। राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए कुछ हुआ। तू रामायण कथा जानता है। 2 राजघराने, 2 देश बर्बाद हो गए, लंका भस्म हो गई। महाभारत में जो हुआ सब राजगद्दी के लिए। कितने लाखों लोग मारे गए, निर्दोष, जिनका राजगद्दी में कुछ लेना देना नहीं था। इसी मराठा देश की बात है। अब की शिवाजी जैसा कोई योद्धा नहीं पैदा हुआ। शिवाजी की पहली पत्नी मर गई तो उसने दूसरी शादी करवा ली। पहली पत्नी का एक पुत्र था 15-16 बरस का, दूसरी के भी पुत्र पैदा हुआ। अब राजगद्दी के लिए षड्यंत्र शुरू हुआ। शिवाजी का हाल भी दशरथ जैसा हुआ। राजगद्दी पर बड़े पुत्र का अधिकार था, लेकिन दूसरी पत्नी ने कहा, गद्दी का वारिस मेरा पुत्र होगा। घर के अंदर ही युद्ध की स्थिति बन गई। घर का क्लेश मानस को अंदर से भी मारता है, बाहर से भी मारता है। शिवाजी का बड़ा पुत्र दुखी होकर अपनी पत्नी को साथ लेकर मुगल फौजदार दलेर खान से जा मिला। शिवाजी मेरे पास आए। अब राजगद्दियों के झगड़े में एक बैरागी क्या करता, लेकिन मन बहुत दुखी हुआ। शिवाजी सदा मुगलों से लड़ता आया था, उसका पुत्र भी लड़ता था, पर अब वही पुत्र ने दुश्मन से पनाह ले ली। बात यहीं खत्म नहीं हुई। शिवाजी के पुत्र के नेतृत्व में भोपाल गढ़ पर मुगलों ने कब्जा कर लिया। अब शिवाजी अपने पुत्र अपने खून के विरुद्ध कैसे लड़े। उनका मन बहुत दुखी हुआ। उसने तो मुगल सेनापतियों को लोहे के चने चबाए थे। चिंता में डूब गया, रोगी हो गया। स्वामी जी, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਰੋ ਪੰਤ ਜੀ ਦਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। सही आखते ने बच्चा, मन में ऐसी भावना ना आए तो जंग नहीं लड़ी जा सकती। और सुन, मुगल हाकम तो अपने बाप अपने भाई के सगे नहीं हैं। औरंगजेब ने गुप्त हदायत कर दी, शिवाजी के पुत्र को मुसलमान बनाओ, अगर ना माने तो आगरा के किले में कैद कर दो। शिवाजी को पता चला तो गुप्तचार भेजकर पुत्र को मुगलों की साजिश के बारे में जानकारी दी।
पुत्र किसी बहाने बीजापुर आया और वीर शिवाजी से आ मिला। माफी मांगी, फिर भी पुत्र की वापसी शिवाजी को राजी ना कर सकी। उसका देहांत हो गया। उधर शिवाजी की दूसरी पत्नी ने अपने 7-8 बरस के पुत्र को राज तिलक दे दिया। तेरे को बताने की खास बात यह है, कोई भी हो, राज गद्दी हासिल करने के लिए हर एक की नीयत एक जैसी है। मुगल हाकिमों के लिए तख्त ही सब कुछ है, मराठे के लिए, राजपूतों के लिए भी वैसा ही है। यहाँ तक कि धर्मस्थानों की गद्दियों के लिए भी जंग छिड़ती है। राज गद्दी हो या गुरु गद्दी, एक समान है। उत्तरी भारत की यात्रा समय सुना था पंजाब में सिखों के गुरु नानक की गद्दियों के लिए भी हर बार झगड़ा हुआ। मठों में, मंदिरों में महंतों के लिए भी मार पीट होती है। सत्ता का सुख हर कोई भोगना चाहता है, पर एक राजा के या एक गुरु के अपने लोगों प्रति क्या फर्ज है, इसको सब भूल जाते हैं। माधोदास, शिवाजी के पुत्र ने अपना हक हासिल तो कर लिया है, अब उसी की सेना के मोरोपंत पेशवा की एक खास सेना टुकड़ी में तेरे को भर्ती किया है। यह सब तेरे को इसलिए बता रहा हूँ, अब तू एक बैरागी नहीं है, तेरी साधु बिरती भी नहीं है, तू एक सैनिक है। सैनिक को, अच्छे सैनिक को पता होना चाहिए उसने राज में क्या हो रहा है, वह क्यों लड़ रहा है, किस लिए लड़ रहा है, क्या वह निर्दोष लोगों पर जुल्म तो नहीं कर रहा। एक सैनिक को पूरा जागरूक होना चाहिए। स्वामी जी, राज गद्दी हासिल करन तो बिना जंग होना दे कुछ होर भी कारण ने। माधोदास ने जंगां दे नतीजे कल्पदियां पूछिया। हवस, पूरे संसार ऊपर हुकूमत करन की हवस, हर तरफ मेरा ही राज हो। बादशाह शहनशाह जानते हैं, सूर्य जब शिखर पर आता है तो ढलता भी है। स्वामी जी, इन्ने लोग मारे जाते ने, बच्चे अनाथ हो जाते ने, औरतां बेवा हो जांदियां ने। माधोदास दे चेहरे ऊपर दुख सी। यह सब जंग का हिस्सा है मेरे बच्चे। अगर हमलावर के मन में ऐसे भाव रहेंगे तो जंग कैसे लड़ेगा। एक बहादुर सैनिक के मस्तिष्क में जुनून होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ा जाए और दुश्मन की हर शय को तबाह कर जीत प्राप्त कैसे की जाए। जंग लड़ते समय सैनिक का एक ही धर्म होता है, जीत, जीत और हर हालत में जीत, नहीं तो मौत। माधोदास हैरान होया। स्वामी जी ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੰਗਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, स्वामी जी, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਰਾਜ षड्यंत्र। माधोदास, कुछ समय में पता चलेगा। यह सब राज सत्ता का अंग है। यहाँ शक्ति होगी, सत्ता होगी, वहाँ षड्यंत्र, साजिशां, फरेब सब होंगे। देखो, औरंगजेब का राज पूरे भारत में फैला हुआ है, लेकिन उसके पुत्रों में दिल्ली का तख्त हासिल करने के लिए एक दूसरे से बाजी मारने की होड़ लगी है। माधो, अब तो एक सैनिक है, एक सैनिक का कर्म है वह हर तरफ से खबरदार रहे। वह किसी का मोहरा तो नहीं बन रहा, वह अपने सैनिक धर्म से गिर तो नहीं रहा। मोरोपंत पेशवा और शिवाजी का पुत्र दोनों अपने लोगा प्रति, अपने माटी प्रति और अपने देश प्रति जान भी दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। मुगल कौम बाहर से आई है, सब जानते हैं इन हाकिमों ने हमारा धर्म, हमारी आस्था, हमारा दुख चैन सब छीन लिया है। इस देश के सैनिक का धर्म है इन लुटेरों को इस धरती से खदेड़ देना है। मुझे तेरे पर भरोसा है माधो, मोरो पंथ की सेना में तू अपने सैनिक धर्म की पालना करेगा। स्वामी जी, आशीर्वाद दियो, मैं आप दे विश्वास ऊपर खरा उतर सका। माधोदास ने हाथ जोड़े। माधोदास, मैं शादी नहीं करवाई, मुझे पुत्र मोह का अनुभव नहीं है, पर तुझे देख के महसूस करता हूँ, अगर मेरा पुत्र होता, तेरे जैसा होता माधोदास, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, मैं रहूं ना रहूं पर अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं, हर तरफ तेरे जैसा
फैल रहा है, जय जयकार हो रही है, लोग तेरा गुणगान कर रहे हैं। ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। स्वामी ने कहा, जंग विच लड़ना सुरमगति नहीं है पुत्र, सब सैनिक लड़ते हैं। लड़ने के साथ खुद की रक्षा करना भी जरूरी है। जीवित रहकर जंग जारी रखनी ही सुरमगति है। ਸ਼ਰਧਾ, ਮੋਹ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਦਾ ਸਿਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਟਿਕਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਦ੍ਰਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਾਧੋਦਾਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਭਰੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮਾਧੋਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਮਾਧੋਦਾਸ ਡਰ ਕੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗਾ। स्वामी बोलता रहा, मेरे बच्चे, मानस का स्वभाव बड़ा चंचल है। थोड़ा इधर उधर होने से सदैवी मित्र सदैवी दुश्मन बन जाते हैं। यह विचार सदा अपने मन में रखना। दूसरी बात याद रखना, होनी बड़ी बलवान है, यह कब आएगी मानस नहीं जानता। अब जहाँ जिस कार्य को लिए तेरा जन्म हुआ है, उस कर्म को निभा, उस धर्म को निभा। आख के स्वामी ने अखां बंद कर लियां। ਮਾਧੋਦਾਸ ਕੁਝ ਦੇਰ ਸੁਣ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਕੁਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਜੀਵਨ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।